भगवान बुद्ध की शांति का, करुणा का, मैत्री का जो धम्म है वो अपने हृदय में समाहित करें। कटुता भीतर की जो है उसे समाप्त करें। कड़वा व्यक्ति कभी भी किसी को प्रिय नहीं लगता। यहाँ तक कि लोग कहते हैं जो सच बोलता है उसे कड़वा लगता है। हाँ? भगवान कहते सच्चंग भणे निकुज्जे, सच बोलो और क्रोध नहीं करो। और लोग क्या कहते हैं, सच बोलने पे सच कड़वा लगता है। ऐसा होता है? नहीं, सच कड़वा नहीं लगता, अभी तो हम झूठ में इतना होते हैं कि सच कड़वा लग जाता है, तिलमिला उठते। उदाहरण से समझाता हूं। आजकल मनुष्य में कोई मनुष्यता का गुण रहा नहीं। एक श्लोक पढ़ा करता था, आहार निद्रा भय मैथुनं च सामान्य में तत्पशुभिः नराणाम्। आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ये चार चीजें पशुओं में और मनुष्यों में समान होती हैं कि नहीं? लेकिन क्या अंतर हो जाता है कि आदमी श्रेष्ठ हो जाता है। तो कहा कि धर्मे ही तेषाम अधिको विशेषो। क्या कहा? धर्मे ही तेषाम अधिको विशेषो। व्यक्ति के भीतर यानी मनुष्य जाति के भीतर, आदमी के भीतर धर्म होता है, यही अधिक उसकी विशेषता है पशुओं से। क्यों? क्योंकि आदमी भी आहार लेता है, निद्रा लेता है, भय करता है, मैथुन करता है, सब करता है, पशु करते हैं। लेकिन अब ध्यान से समझेंगे तो इसमें भी भेद है। ये तो श्लोक कह दिया गया, लोगों ने स्वीकार कर लिया। लेकिन भगवान कहते हैं कि किसी बात को ऐसे ही स्वीकार नहीं करना है ना। क्या करना है? उसका तर्क करना है कि परीक्षण करना है? तर्क करना है कि परीक्षण करना है? तर्क करना है ना। हाथ उठाए, तर्क करना है। यही तो बहुत बड़ी गलती है। इतनी बड़ी गलती आपने कह दिया, इतनी बड़ी गलत बात आपने कह दिया कि जमीन आसमान जितना भेद। तर्क तो मुकदमे में भी होता है। ईमानदार जेल में चला जाता है और बेईमान बाइज्जत बरी हो जाता है। आप बड़े दुष्ट हैं, आपने बड़ा नियम तोड़ा है, हेलमेट नहीं लगाए, बहुत कुछ नहीं किए, धीरे से आपने पकड़ा दिया, आप ईमानदार बना के छोड़ देगा। एक कागज का टुकड़ा थमाया और ईमानदार बना के छोड़ दिया। कौन सा तर्क लगाएंगे इसमें? भगवान कहते हैं कि मेरे वचनों का परीक्षण करके, परीक्ष भिक्षवो ग्राह्यम मद्वचो न तो ग्राह्यम गौरवाद, मेरे वचन को परीक्षण करके ग्रहण करना। तो ये सब में समान भी नहीं है कि आदमी भोजन करता है, पशु भोजन करता है, ठीक है करता है, लेकिन करता कैसे है? एक शेर भी खा लिया ना एक बार तो फिर आराम से सोता है, ऐसे पूरा चारों पैर फैला करके, ऐसे दाहिने करवट, इसे कहते हैं सिंह शैया। और भगवान बुद्ध भी इसी शैया में विश्राम करते थे। बुद्ध तो कभी सोते नहीं, निद्रा नहीं लेते बुद्ध, क्योंकि बुद्ध का अर्थ ही है जागृत पुरुष, तो वो कैसे निद्रा लेगा? तो शेर भी अगर सोता है तो दाहिने करवट सोता है, और भोजन कर लिया तो कई दिनों तक फिर वो उसके मुख के पास में अगर हिरन चरे, खरगोश चरे, तो भी वो उसे कुछ नहीं बोलता, यूं तो छोड़ दीजिए। जब वो सोता है तो उसके दांत में फंसी हुई मांस कौवे चोंच मार मार करके निकाल के खाते हैं, फिर भी नहीं बोलता। तो इस धरती का सबसे अहिंसक प्राणी अगर कोई है तो कौन है? शेर है, क्योंकि वो किसी को मारता नहीं, उसे भोजन चाहिए, वो भोजन करता है। और उसका दांत ही ऐसा है, वो चावल दाल खा नहीं सकता, दाना चबा नहीं सकता, भुना चना खा नहीं सकता, वो मांस ही खा सकता। एक बार खा लिया और 4 दिन तक फिर पूछना नहीं। और आदमी का अभी नाश्ता किया, अभी फिर लंच आ गया, फिर टी ब्रेक हो गया, फिर रात को डिनर हो गया, और बीच में भजिया, पकौड़ी, समोसा, ये वो चटर पटर क्या क्या चलता रहता है।
कहाँ समान रहेगा? सामान्य में तो पशु ही न रहना, ना सामान्य में तो पशु ही रहना, ये कुछ भी समान नहीं, ये बात ही गलत होगी, ये बात सही नहीं है, गलत है। क्योंकि दोनों में समान भोजन की प्रक्रिया नहीं है। चटर पटर के जैसा कभी कोई जानवर भी नहीं खाता। क्या अच्छा जानवर, क्यों अच्छा क्यों कहा? देखिए मनुष्य में अच्छाई रह नहीं गई, इसलिए कुछ अच्छा कहना हो तो आंखें कैसी हैं? बाल कैसे हैं? मोर जैसे। त्वचा कैसी है? आप सब समझ रहे हैं। कोई हिरन जैसा है, कोई चाल कैसी है? मोरनी जैसी। आदमी का एक भी गुण नहीं है, एक भी गुण नहीं, कुछ भी आदमी का गुण नहीं। और अगर वही सब जानवर है, सब पशु पक्षी का अरे तू आदमी नहीं शेर है, लो खुश हो गया, बड़ा खुश हो गया, ऐसा हो गया। और कह दिया आदमी नहीं गधा है तो गुस्सा हो गया। दोनों जानवर हैं, दोनों क्या है? जानवर हैं। लेकिन यही आदमी की जड़ता है, अज्ञानता है, जो समृद्धि सत्य और परमार्थ सत्य का भेद नहीं समझ सकता। ये समृद्धि सत्य लौकिक सच है। जैसे बच्चों को आप रिझाने के लिए खिलौना देते हैं ना, उसके लिए वो बड़ा सच है, घोड़ा से खेल रहा है, हाथी से खेल रहा है, आपके लिए क्या खेल रहा है? ये तो सब व्यर्थ है। ऐसे ही ये सब आपके लिए सच है, लेकिन जैसे ही इस ज्ञान से ऊपर उठेंगे ये सब व्यर्थ हो जाएगा, मिथ्या हो जाएगा, क्योंकि ये परमार्थ सत्य नहीं। ऐसे आहार है, निद्रा है। देखिए रात को कार्यक्रम की तैयारी चल रही थी और उपासक लोग रात भर जगे, और जब सोए तो फिर देखिए अलार्म भी लगा के सोए कि उठेंगे, लेकिन 10 बार अलार्म बजा होगा, 10 बार बंद हुआ होगा। अभी उठ जा रहे हैं 2 मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट, और वही एक सोई भी आपने गिराया और आपके घर का एक छोटा सा जीव होगा और उठ करके बैठ जाता है, क्या हुआ? हाँ, उठ करके बैठ जाता। तो कहाँ पशु में और मानव में बड़ा अंतर है, बड़ा भेद है, जरा सा भी समानता नहीं रहेगी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब भी कुछ अच्छा आपको कहना होता है तो क्या किसको आप सहारा लेते हैं? जानवर को सहारा लेते हैं। कहते अरे आदमी नहीं जानवर है, तो बड़ा बुरा लग जाता है। और फिर अच्छाई भी बतानी हो तो पर्टिकुलर जानवर का नाम लेके ही बताना पड़ता है। हाँ, किसी की अच्छाई के लिए कभी ये नहीं कहा गया जानवर से परे, पशु पक्षियों से परे कुछ नहीं कहा गया। चाहे सुंदरता की दृष्टि से कहा जाए, चाहे गुणों की उच्चता की दृष्टि से कहा जाए, तो निद्रा में भी, भय में भी आदमी कितना डरता है, कितना डरता है, बहुत डरता है। अभी एक आजमगढ़ से माता जी आई, उनका पोता बीमार हो गया हॉस्पिटल में, बेटा भी है, पोता बीमार है, तो पोता के पापा भी हैं घर पे, मम्मी भी है, सारे लोग हैं, लेकिन दादी को चैन नहीं। हाँ, दादी अब कहाँ जा रही हैं? अंत समय पे। अभी गुरुदेव सवेरे ही कह रहे थे कि उपनीत वयोच दानी थी, उपनीत वयोच दानी से संपयातोसी यमस्य संत के वासोपि तेसंग नथि अंतरा पाथे या पिन विजयति, है ना। अरे इस समय तू पीले पत्ते की तरह से हो गया, अब गिरा कि तब गिरा, मरने के करीब है। हाँ, बार बार मैं यही बात कहता हूँ, जन्मदिन आदमी मनाता है, मैं 40 साल का, 50 साल का, 60 साल का बुढ़ा भी, 70 साल का बुढ़ा भी केक काटता है, कहता है हैप्पी बर्थडे टू यू। मैं 70 साल का हो गया। इस बात पे उसे दुखी होना चाहिए कि 70 साल मौत के करीब पहुंचा है, और उसे उसकी खुशी है कि देखो मैं 70 साल मौत के करीब पहुंच गया, 2-4 साल और बचा है जीवन। तो क्या क्या हमारे साथ है? हमारा जीवन थोड़ा सा ही, नाती यहीं रह जाएंगे, पोते यहीं रह जाएंगे, भाई बंधु सभी यहाँ रह जाएंगे, आपके साथ क्या जाएगा? पीले पत्ते की तरह अभी गिरा कि तभी गिरा।
कुछ भी निश्चित नहीं। तो भय कितना है? मेरा भय है, मेरों का भय है, अपनों का भय, कितने सारे लोग हैं, सबका भय है। कहीं मैं गिर न जाऊं, बीमार न हो जाऊं, बच्चा न बीमार हो जाए, ये न हो जाए, वो न हो जाए, वो परेशान होंगे, ऐसा होंगे, वैसा होंगे। अरे चिड़िया भी अपने बच्चे की सेवा तब तक करती है जब तक वो उड़ना ना जान जाए, और माता पिता का बस चले तो जब तक बच्चा मर न जाए, अंत समय तक वो पहुंचा करके ही तब उनको शांति मिले। लेकिन क्या करें, पहले ही मरना पड़ता है, इसलिए क्या करें, अंत समय में भी वो यही सोचते हुए जाते, पता नहीं क्या होगा मेरे बेटे का, कैसे रहेगा, क्या चलेगा उसका, इसीलिए जल्दी मर जाते हैं। अपने लिए कभी आदमी जीता ही नहीं, अपने लिए कभी सोचता ही नहीं, इसलिए परेशान होता है। तो भगवान कहते हैं कि सबसे पहले क्या बनना है? स्वार्थी, अपना अर्थ सिद्ध करना। जब अपना अर्थ नहीं सिद्ध कर पाए तो अच्छा, आप डॉक्टर नहीं बने तो दूसरों का इलाज कैसे कर पाएंगे बढ़िया से? आप धन नहीं कमाते तो दूसरों को कैसे दान कर पाएंगे? आप और कुछ नहीं करते तो कैसे दूसरों की सहायता कर पाएंगे? इसलिए पहले अपना अर्थ सिद्ध करना है। क्या? अब चाहे सांसारिक अर्थ आप चाहें, चाहे आध्यात्मिक अर्थ चाहें, अध्यात्म में भी मुक्ति अगर आपको चाहिए तो पहले आपको अपनी मुक्ति के लिए सोचना पड़ेगा कि मैं मुक्त हो जाऊं, उसके बाद मेरे साथ सारे लोग मुक्त हो जाएं। मैं पहले संपन्न